हेलो डियर स्टूडेंट AIB 20 को कैसे क्रैक करें, कैसे आप लोग पास हों। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप जो बेयर रेट की सेक्शन वगैरह पढ़ते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बेयर के साथ साथ आप लोग के लिए केस लॉज आते हैं। केस लॉ आप लोग के AIB के एग्ज़ाम में भरपूर आते हैं। केस लॉ की कैसे स्टडी करें, इसको देखो। अब बेयर रेट में तो केस लॉ मिलता नहीं, इसको कैसे आप लोग स्टडी करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में AIB को क्रैक करें। तो आज का जो वीडियो आप लोग के लिए जा रहा है वो जा रहा है AIB 20 को पास करने के लिए केस लॉज को कैसे पढ़ें। केस लॉज में आपको लीडिंग केस भी पढ़ना है, करंट केस भी पढ़ना है, कैसे इसको एनालाइज करना है और कितना आपको ज़रूरी है वो पढ़ना है। आज इस वीडियो में आप लोग को यही बताया जाएगा कितने ज़रूरी से आपका काम बन जाएगा, इसको आपको आज सीखना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं केस लॉज के बारे में। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। देखो, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो भी वीडियो आप लोग के लिए तैयार होता है, बनाया जाता है, जैसे पब्लिश होगा उसका इंडिकेशन आपके सिस्टम पर आने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक पर वीडियो आ रहा है आप लोग के लिए। डियर स्टूडेंट, AIB को क्रैक करने के बहुत से तरीके हैं। उन सारे तरीकों को जब आप एक साथ समराइज करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपको बताया गया कि AIB में 45% नंबर कैसे पाएँ, कैसे 7 सब्जेक्ट को क्लियर करके आप अपना पा सकते हैं। फिर आपको बताया गया बेयर को रट्टा नहीं मारिए, कैसे बेयर को पढ़ना है। आज आपको बताया जा रहा है कि जो लीडिंग केसेस होते हैं, करंट केसेस होते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे। तो आज आप लोग के साथ जो वीडियो दिया जा रहा है ये केस लॉस पर दिया जा रहा है। तो आज हम लोग सबसे पहले 2 केसेस पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस केसेस को पढ़ना है। तो पहला केस जो हम आप लोग के लिए सेलेक्ट किए हैं, केस लॉस जो आप लोग के लिए सेलेक्ट किया गया है वो फर्स्ट नंबर का है और ये है IPC का, जिसको अब हम लोग बोलते हैं BNS। धीरे धीरे आप जान लिए कि आप लोग को IPC छोड़ना है, BNS को पकड़ना है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आज आप लोग के साथ डिस्कस किया जा रहा है, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए इस केस में क्या है, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर इसका पूरा नाम है। जैसे एग्जाम में दे दिया जाता है कि ये केस कोई भी सेक्शन दे दिया है, जैसे IPC के सेक्शन 34 पर लीडिंग केस A 4 अल्टरनेटिव बनाया, उसमें लिख दिया बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दूसरा दे दिया बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तीसरा दे दिया बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज स्टेट ऑफ UP। फोर्थ में दे दिया बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग एम्पेरर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये केस का सही नाम है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग एम्पेरर। ये तो पहले ये आपको मालूम होना चाहिए आप सभी लोगों को कि किंग एम्पेरर है, न तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, न केरला है, न UP है और न यूनियन ऑफ इंडिया है। ये केस क्या है, किंग एम्पेरर के नाम से। एक तो ये पकड़िए। दूसरा, ये केस किस ईयर का है, तो ये केस कब का है, 1925 का, 1925 का ये केस है डियर स्टूडेंट। फिर आता है कोर्ट का नाम। 1925 में किस कोर्ट ने दिया, PC ने दिया। PC का मतलब होता है प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल, ये प्रिवी काउंसिल कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था, इंग्लैंड में। और ये अपीलेट कोर्ट होती थी, जो इंडिया के हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाता था उसकी अपील जो होती थी लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में होती थी। तो अब देखो आपको कैसे पढ़ना है। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर का केस है, ईयर क्या है, 1925 है, कोर्ट का नाम है प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल कहाँ है, लंदन में था। जज साहब का नाम, किसने जजमेंट दिया, तो लॉर्ड समनर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है बारेंद्र कुमार घोष के जज साहब का नाम लॉर्ड समनर। इस केस को एक इसका निक नेम है, एक इसका उपनाम भी है, पोस्ट ऑफिस केस। अब ये किस सेक्शन से है, तो ये BNS के सेक्शन 3 के क्लॉज 5 से, जो धारा 3 है उसके खंड 5 से है। IPC में किससे था, 34। और इसका नाम क्या है, कॉमन इंटेंशन, सामान्य उद्देश्य। तो ये आपको ऐसे एनालाइज करके केस लॉ की स्टडी करना है। जैसे हमने बारेंद्र कुमार घोष में कहा, अगर इतना आपके पास स्टडी मटेरियल रहेगा, केस का सही नाम, सही प्रोनाउंसिएशन, ईयर क्या है, कोर्ट का नाम, जज साहब का नाम, कोई निक नेम है तो उसका नाम, किस सेक्शन से रिलेटेड है, और फाइंडिंग क्या दिया गया, फाइंडिंग ये दिया गया
कि जितने भी एक्यूज पर्सन हैं इसमें 2 या 2 से अधिक, सभी का अकरेंस प्लेस पर, घटना स्थल पर सशरीर उपस्थिति होना आवश्यक है। चाहे कोई थोड़ा काम करे चाहे अधिक काम करे, लेकिन एक्यूज पर्सन का प्री अरेंज प्लान हो, पूर्व निर्धारित योजना हो, और उस पूर्व निर्धारित योजना को पूरा करने के लिए घटना स्थल पर सभी अभियुक्त वहां पर जाए। तो इतना अगर आपके पास मटेरियल है तो आपका ये केस से जो क्वेश्चन आएगा वो कर ले जाओगे। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं सिविल लॉ से। दूसरा केस आप लोग के लिए हमने सेलेक्ट किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और ये है केस नंबर 2। इसमें क्या है, एक केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये केस कब का है और ये कहाँ का है, इसको भी हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए ये केस 1903 का है, 1903 का है, पीसी प्रिवी काउंसिल का है, प्रिवी काउंसिल का। इसके जज साहब का नाम क्या था, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ। ये किससे संबंधित था, ये संबंधित था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन नंबर 10 और 11। सेक्शन 10 कहती है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो पार्टीज हो, पक्षकार हो, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। सेक्शन 11 कहता है कि जो लोग माइनर होते हैं, जो लोग लुनेटिक होते हैं, वो संविदा नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये उठा कि अगर कोई माइनर कर ही लेता है तब क्या होगा। वैसे तो मना है कि कोई अवैध संविदा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कर लेगा तब क्या होगा। तो इसका आंसर मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में प्रिवी काउंसिल के जज साहब लॉर्ड नॉर्थ ने दिया। तो उन्होंने क्या कहा, माइनर के साथ एग्री किया गया एग्रीमेंट एब इनिशियो वाइट। अगर माइनर के साथ हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, प्रारंभतः शून्य। प्रारंभतः शून्य को हम लोग बोलते हैं नल एंड वाइट, अकृत एवं शून्य, यानी वो एग्रीमेंट ही नहीं है। तो आप इसको इस तरह अगर पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा कि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसको आप कर ले जाओगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो एक एक कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और आप लोग को आंसर भी देते हैं। देखिए एआईबी के एग्ज़ाम के लिए 15 वर्षों से लगातार आप लोग के लिए गाइड निकल रही है, और अभी तक जिसने भी इस गाइड को पढ़ा वो पास हो गया। देखो इस गाइड में बहुत ही यूनिक चीज़ दिया गया है, सारे स्टडी मटेरियल है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, इसके साथ साथ आपको डिग्लॉट एडिशन है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़े, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े, और ये 250-300 पेजेस की बुक है। इसके अगर 2 बार आप स्टडी करते हैं तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ये स्टूडेंट जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि एक नया बैच आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है, और जो नया बैच है वो 11 अप्रैल 2025 से फ्राइडे के दिन स्टार्ट होगा। 3 घंटे की क्लास रहेगी। इसमें आप प्री की क्लास लेंगे, मेंस की क्लास लेंगे, इंटरव्यू की क्लास लेंगे, लाइव क्लास लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेंगे। कैसे क्लास को ज्वाइन करें, ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप अपना आधार कार्ड या कोई आइडेंटिफिकेशन भेजेंगे, फिर कोचिंग का QR कोड जाएगा, आप फीस जमा करेंगे, ऑनलाइन क्लास लेने लगेंगे। अगर आपको गाइड चाहिए या कोई और स्टडी मटेरियल चाहिए, एआईबी से रिलेटेड चाहिए, तो इसी 2 नंबर में आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस सेंड करें, आपको वो भेजा जाएगा रजिस्टर्ड पार्सल से। तो डियर स्टूडेंट इंतज़ार करें किसी नए वीडियो का, बहुत ही जल्दी फिर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत ही जल्दी आपके साथ फिर कोई नई वीडियो मिलते हैं, तब तक इंतज़ार करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।